ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा की 19 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमें कहा, बच्चे तुमने मुझे कितना बुलाया तो अब फाइनली मैं आ गया, और आने का जो मेरा पर्पस है वो क्या है? सिर्फ तुमको पावन बनाना। बाबा ने कहा मैं आकर के तुमको पावन बनाता हूँ ना। फिर बाबा ने कहा कि कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो कि क्या कर देता है, मनुष्यों को दुखी बना देता है। यानी मनुष्यों के दुखी होने का कारण क्या है? बाबा ने आज वो कर्म हमको बताए हैं कि बच्चे देखो, अगर तुम ऐसे कर्म करेंगे ना तो क्या है, बहुत दुखी हो जाएंगे। कोई भी कर्म जो बाबा ने बताया कि भाई इन कर्मों पे बड़ा ध्यान दो, तो बाबा ने यही कहा, किसी को कैसी बुरी आदत होती है, किसी को कैसी बुरी आदत होती है, तो बाबा ने कहा वही मनुष्य के दुखी होने का कारण है। फिर डबल ओम शांति के ऊपर बाबा ने कहा कि डबल ओम शांति तुम बच्चों को कहना होगा। क्यों कहना डबल ओम शांति? क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ तो हम किसके थ्रू रहे हैं? शिव बाबा के थ्रू, लेकिन माध्यम ब्रह्मा बने। क्यों? कि किसी के मुख द्वारा तो बोलेंगे ना। फिर बाबा ने कहा देखो, अभी तुम मेरे पास आए हो, अपने बागवान के पास आए हो, तो तुम्हें किस बात का डर? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। आगे फिर बाबा ने कहा देखो, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर जब आप पूरा चलेंगे तो क्या होगा? आत्मा पावन बन पाएगी। श्री कौन है? श्री है शिव बाबा, सबसे श्रेष्ठ। तो चलिए सुनते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुने मुरली को। जब मुरली सुनने बैठते हैं ना तो बड़ा अपने पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं ये, ऐसी मत कर देना। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। क्या कहा बाबा ने? आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न बाबा ने पूछा, हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी बना देता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा कर्म है, बाबा ने कहा, जो क्या कर देता है? दुखी बना देता है मनुष्य को। आंसर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है। यह टाइम वेस्ट हो। बेहद की सदा, बाबा ने कहा, सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा जीतना है तुमको 5 विकारों को, न कि इन सब चीजों में टाइम लगा करके पाप कर्मों को बनाना है। ठीक है, मतलब आपको ना अपना टीचर खुद ही बनना पड़ेगा। आपको अपने पे फोकस रखना पड़ेगा। अभी तक जो आप दूसरों पे फोकस करते थे ना, तो अपने को देखने वाला चश्मा पहन लो। चश्मा देखते हैं दूर का चश्मा, कि दूर से दिख जाए, दूर का दिख जाए, तो वास्तव में अब आपको पास का चश्मा पहनना है। अपनी कमियों को देखने का चश्मा पहन लेना आज, ठीक है। बाबा ने कहा तो सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो सभी को पता ही है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं। तो इसीलिए आपको भी रिप्लाई देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 बार ओम शांति करते हैं। हर कोई तो 3 बार नहीं करता ओम शांति, लेकिन 3 बार ओम शांति करने का मतलब क्या है? बाबा को और मम्मा को और शिव बाबा को, तीनों को हो गया ना। इसलिए क्योंकि फॉलो फादर मदर करते हैं ना, तो सबसे सुबह सुबह क्या करते हैं?
ओम शांति कर लेते हैं। इसीलिए मुरली से पहले आज बाबा ने ये बातें समझाई हैं। बाबा ने कहा ओम शांति। दूसरा यह दादा कहते हैं, फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। आखिर वह दिन तो जरूर आया जब सुनवाई होती है। बाबा ने कहा देखो वो दिन आ गया कि जब मैं अब तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हो, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को समझने के लिए तैयार हो। वो दिन आ गया, इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ कि तुम बस मुझसे ही बात करो, ठीक है। यानी अपने मन की जो भावनाएं है ना, वो किसी और से नहीं, मेरे से कहो, क्योंकि मन के ही तो सारा खेल है ना, मन को ही तो लगाना है बाबा में। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है ही गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल साहूकार थे, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना तुम कहाँ हो। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है ही श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच है। किसकी? बाबा ने समझाया ना, मत देता हूँ। बाबा ने कहा मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता हो। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम, उसके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो। बाबा ने क्या कहा? तुम साहूकार बनते हो। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता भी कहते हैं। बाबा ने कहा राम से ज्यादा जो सुख होगा वो किसको है? लक्ष्मी नारायण को। बाबा ने कहा अन्नदाता भी कहते हैं, ठीक है ना। बाबा बोले राजा को कहते हैं ना अन्नदाता, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े। बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो तुमको ना मिले, ठीक है, कि कोई पाप करे आप उस चीज के लिए। बाबा बोले वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है राम राज्य। बाबा ने कहा आधा कल्प है दैवी राज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। यानी आधा कल्प सतयुग त्रेता और आधा कल्प जो बचे वो क्या है? द्वापर कलयुग। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं, ठीक है। तो क्या कहा? वो क्या है? आसुरी राज्य। फिर आगे बाबा ने कहा अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। किसके पास बैठे हो? शिव बाबा के। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। बाबा ने कहा जो मैं कह रहा हूँ तुम मेरी कैसे नहीं मानते हैं? बताओ। बाबा ने कल काम दिया था ना कि मेरे को सच्चा सच्चा पोता मेल दे। नहीं देते होंगे तभी तो कह रहे हैं ना, मुरली में गड़बड़ कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो करे होगा गड़बड़, बहुत से कर लेते हैं। कहते हैं हम सारा दिन याद में रहते हैं, और अगर याद में रहते हैं तो फिर तो बहुत कुछ चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन दिखाई तो नहीं देता ना, तो इसका मतलब गफलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम याद में है, वास्तव में माया का परछाया रहता है। तो समझ नहीं आता तो समझना चाहिए। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पे चलना चाहिए ना, उनकी बात माननी चाहिए। पहली मत जो शिव बाबा ने दी है वो क्या है? शरीर के भान से ऊपर उठ जाओ। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ बस, ठीक है। बाकी के जो संबंध आपके हैं किसी से जो भी है वो तो रहेंगे, उनको आपको कहने की क्या जरूरत है? आपको तो उसको कहना है ना, उस बात को कहना है जो आप भूल गए हो। इसीलिए बैठा के प्रैक्टिस कराई जाती है। बाबा ने कहा बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है।
बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, ये दुनिया तो पतित दुखी है। बावनी का स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है आपको, ये शिक्षा कौन दे रहा है? किसी में इतनी ताकत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो कोई आपको ये कह दे कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी मत पे चलो, मुझे याद करो। ये सिवाय परमात्मा के, शिव बाबा के कोई कैसे कह सकता है? कोई ये बात कैसे कह देगा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है ना। कैसे कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो जाएगा कि याद करने से किसी मनुष्य को? तो जरूर वो परमात्मा ही है जो आपको याद दिला रहा है। ठीक है। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, यह दुनिया तो पति दुखी है। दुखी है ना? यह नहीं, वो सुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। बाबा ने कहा, वो क्या है? बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। बाबा बोले, दैवी कर्म करने चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी देखते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। तो अभी तुम बच्चों की तो माया से बेहद की हार हुई। बाबा ने कहा, 5 विकारों ने तुमको हरा दिया। यह है बेहद की हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हुए हैं, उन पर जीत पानी है। बाबा ने कहा, जीत पानी है तो किस पे पानी है? विकारों पे ही। ठीक है। कहा जाता है ना, मन के हारे हार, जगत में मन के जीते जीत। तो आपको अपने मन को जीतना है, मन को मारना नहीं है आपको। आप ये सोचें जी मैं मार के मन को जीत लूं, वो इम्पॉसिबल है। ना तो मन को मारना और ना ही इसको कुछ और करना है, सुधारना है इसको। इसका डायरेक्शन दूसरी तरफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये एक ही डायरेक्शन पे चलता आया है। तो जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो दिक्कत तो होगी, लेकिन कुछ दिन में इसको आदत पड़ जाएगी। डायरेक्शन को बदलना बहुत जरूरी है, बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, बहुत ध्यान दो अपने कर्मों पे, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, अंडरलाइन करें। कौन करा रहा है आपसे? समर्थ बाप है, शिव बाबा पूरी तरह से। वह है सर्वशक्तिवान। यह भी समझाया है कि सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं है, रावण भी है, लेकिन बाबा से ज्यादा थोड़ी है। इसीलिए तो ध्यान रखना है कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा आपके साथ है। तो माया क्या करेगी? माया तो बच्ची है ना। बाबा बोले, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। बाबा ने कहा, भारत कैसा था? शिवालय था। अभी तो वैशाल्य में हो, तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेकों धर्मों का कितना घमसान है। बाबा कहते हैं, इन सब को मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ही धर्म था ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाकी तो ये बाद की चीज है ना, तो वापस उसको लाना है, तो ये नेचुरली है कि ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा, सदगति ज्ञान से ही होती है और सदगति देने वाला कोई गुरु भी नहीं है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर बाबा है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं ना, हम पाप नहीं करेंगे, और लेकिन जैसे बाहर आ जाते हैं तो क्या करते हैं? पाप करना शुरू। ठीक है। बाबा ने कहा, देखो,
बाहर निकले बस वहां की वहां रही, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ता है, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो बाबा ने कहा सतयुग में तो गर्भ भी महल होता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आ गया। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का दिन, जिसका कोई को पता ही नहीं। बाबा ने कहा वो दिन आ गया, तुमको ले चलने का दिन आ गया। अब बहुत दिन रह लिए दूसरे के घर में। किसके घर में? रावण के घर में बहुत दिन रह लिए, अब नहीं रहना है तुमको। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। ठीक है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरी वह दिन आया जो बाप आए हैं पढ़ाने, पढ़ा के ले जाएंगे सतयुग की ओर। पढ़ाई है ना, ये विद्या है, ये आध्यात्मिक विद्या, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा क्या है? पतित पावन। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, कहा जाता है ना रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो वास्तव में उन्होंने तो दशरथ के पुत्र राम को समझ लिया, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया राम क्या है। राम कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, राम एक नाम है जिसका इंडिकेशन जाता है परमात्मा की तरफ। ये जो दशरथ के पुत्र राम दिखाए, ये तो 3 राम की कैटेगरी में से एक राम है। तो बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा श्रीमत पे चल लो। कलयुग का अंत, बाबा ने कहा अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनाने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं। बाबा ने कहा आत्मा के पंख कैसे हो गए? कट गए, उड़ नहीं सकती है। क्यों कट गए? वास्तव में हमारी ताकत खत्म हो गई, पवित्रता की ताकत। जो आत्मा शुद्ध थी ना, वो अब अशुद्ध हो गई। कलयुग में आकर के शिव बाबा को याद करने से ताकत वापस आएगी, हमारी जो शक्ति है ना आत्मा की, वो वापस आ जाएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी कैसे उड़े? अभी तो कोई एक भी वापस नहीं जा सकते। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं है, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे हैं। तो शिव बाबा के साथ हम कौन है? बच्चे उनके। ठीक है ना। वैसे नहीं है कि कोई ऐसी बारात होती है कि जो जाते। वास्तव में इसका मीनिंग ये है कि हम सभी शिव बाबा के साथ जाते हैं। तो उन्होंने नाम दे दिया शिव की बारात विवाह के समय। तो यही समझना है, ज्ञान इसी को तो कहा जाता है। बाबा ने कहा शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं तो सब पतित हैं। जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, और सब धर्म वाले, बाबा ने कहा, तुम ही थे। अभी तो और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है ही नहीं, खत्म हो चुकी है ना बिल्कुल। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ की झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थुर नहीं है। बाबा ने कहा फाउंडेशन जो है ना वो खत्म हो चुका है। ठीक है, फाउंडेशन क्या? सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो फाउंडेशन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म में आने वाली आत्माएं, यानी तुम बच्चे, तो बाबा ने कहा खत्म हो गए ना। तो वापस से अब क्या हो रहा है? वापस से वो चीज हो रही है, वापस फाउंडेशन बाबा बना रहे हैं। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा तो झाड़ खड़ा है, परंतु अपने धर्म को भूलने के कारण इस तरह के हो गए। और रिपीट होगा। बाबा ने कहा फिर से। बाबा बोले मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सभी धर्मों का विनाश करने। किस लिए आता हूँ? एक धर्म की स्थापना करने आता हूँ। समझ रहे ना? बाबा ने यही समझाया। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे, कहाँ भी जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है।
अभी पुरानी दुनिया है और फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल अब नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। बाबा ने क्या कहा कि तुम कैसे हो गए, काम कब्रिस्तानी हो गए। भले दिखने में मनुष्य जिंदा है लेकिन वास्तव में अंदर से बिल्कुल मृत्यु हो चुकी है, उसकी मरा पड़ा है। आत्मा में ताकत नहीं है ना, तो कैसे फिर ऐसे है ना, जैसे किसी पूछो भी तो ऐसे मरे से रहते हैं। मतलब कहने का क्या है, क्योंकि उस शरीर से तो कम दिमाग और आत्मा ज्यादा थक रही है, तो बोल में भी थकावट दिखती है। बोल में भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दुख हो गए। तो ये किसने किया, ये तो रावण ने कर दिया ना। बाबा को भूले तो रावण ने दुखी बना दिया। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं क्यों, किसी की बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, इसलिए ही श्याम सुंदर कहा। बाबा ने कहा ना कि वैसे तो वर्ल्ड के न्यू प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो बाबा ने समझाया। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे, अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। बाबा ने कहा ये है गीता का सार जो आपको सुनाया जा रहा है। सभी शास्त्रों का, सभी धर्म शास्त्रों का कंक्लूजन है इसके अंदर। बाबा मुरली के थ्रू एक एक चीज समझा देते हैं। एक एक वर्ड जो 7 डेज कोर्स में बताई गई है वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में आपको जरूर मिलेगी, लेकिन क्लैरिफिकेशन किसी के पास भी नहीं है। शिव बाबा ने क्लियर किए हैं वर्ड टू वर्ड। जैसे कि 40,000 वर्ष के लोग जो बात करते हैं वो तो कुछ है ही नहीं, जैसे 5,000 वर्ष का जो चक्र की बात है, और भी बहुत सारी बातें हैं, कलयुग के अंत की बात है, वो सब शास्त्रों में भी हैं, लेकिन किसी ने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। ये जो मुरली है ये पूरे शास्त्रों का, ये पूरा गीता का सार है। वो लोग शास्त्रों के वर्षंस को लाखों रुपए का समझते हैं। तुम बच्चे अब इस पढ़ाई से पद्मा पदम पति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली, शंकर के लिए कहते हैं ना झोली भर दो। बाबा बोले शंकर पर कितने इल्जाम लगाए, ब्रह्मा और विष्णु का। बाबा ने कहा ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट ही नहीं है। यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा, बाबा बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं, यही समझाते हैं कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। एक एक बात समझाई ना, कैसे विष्णु कैसे ब्रह्मा, चलती है गाड़ी सबकी। गाड़ी कौन सी, मतलब कर्मों की, कैसे कर्म अनुसार पद मिलता है उनको। बाबा ने कहा तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवी देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बजता है, वैकुंठ के खेलपाल देखते हैं। यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा बहुत डांस करती थी, क्यों, क्योंकि उनको क्या होते थे, साक्षात्कार होते थे श्री कृष्ण के। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। इस ज्ञान के बिना, जो ज्ञान आपको मिल रहा है 7 दिन के कोर्स के रूप में, इस ज्ञान के बिना कोई सतयुग में नहीं जा पाएगा। जिसको ये ज्ञान मिलेगा वही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतयुग की तरफ बढ़ पाएगा। बाकी की आत्माएं जो हैं वो द्वापर युग से आएंगी कर्मों अनुसार। बाबा बोले बच्चे देखो, पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो ना, हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए। चित्र लिखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर ये सब संगम के नाम है। बाबा ने कहा जो अकासुर बकासुर राक्षस दिखाते हैं वास्तव में ये कौन है। बाबा ने कहा कि देखो ज्ञान में चल जाते हैं, उल्टी सीधा कुछ कर देते हैं तो अकासुर बकासुर भी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए
भस्मासुर भी नाम है, इस संगम के नाम है। बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं तो उनको नाम दे दिया, तो उन्होंने ऐसे अजीब से राक्षस दिखा दिए। अब बाबा कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ, तुम चाहो या ना चाहो, पावन तो बनना पड़ेगा। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसे कहते हैं ना। अब भाई भाई भी फिर आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा क्या करती है, लड़ती है। आत्मा भी पाप भी आत्मा पर ही लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा आत्मा शरीर में बैठ के अपनी सारे कर्मों का हिसाब पूरा करती है। कुछ पाप किया है तो उसकी सजा आत्मा शरीर के द्वारा भोगती है। कष्ट होता है ना आत्मा को कष्ट होता है, तभी तो शरीर में महसूस होता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से बैठ समझा रहे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों का हक है बच्चे बच्चे कहना। बाबा ने कहा हम दोनों का हक है तुमको बच्चा बच्चा कहना, तुमसे बात करना, तुम्हें समझाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमको बाबा ने कहा मैंने ये ज्ञान दिया है तो तुम बच्चे तो हो गए मेरे। बाबा ने कहा बच्चे बच्चे कहना, बाप दादा द्वारा कहते हैं बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ के पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आके नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाबा ने कहा फिर चक्कर लगाए, सीढ़ी नीचे उतरते हैं ना, दिखाए चित्र में समझाया भी हुआ है। ये 84 जन्मों का हिसाब है जो और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ने कहा ये 84 जन्मों का हिसाब है जो और किसी की बुद्धि में नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाते। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना ना, आखिर इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी है, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल तो भगवान देता है। भक्ति का फल ज्ञान होता है, ठीक है, तो वो भगवान ही तो देता है ना। और जो अब मिल रहा है आपको भक्तों को, देवता जिसको ये ज्ञान समझ में आ रहा है तो समझे कि क्या है, भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी क्या है, तो भक्ति में अभी कमी रही हुई है। पूजा पाठ करें, और वो भी पूजा पाठ कैसे ऐसे ऊपर से करने वाली नहीं, ठीक है, मन से भगवान को मनाना। और जिस दिन पूजा पाठ पूरी होगी, भक्ति आपकी पूरी होगी, उस दिन आपको ज्ञान मिल जाएगा। कईयों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन बातों को, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। फल बाबा ने कहा बहुत भक्ति तुमने की, पहले पहले तुमने शिव की भक्ति की, तभी तो अब शिव मिल गए जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, जो अच्छे से की होगी भक्ति। तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है, किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो समझो बहुत भक्ति नहीं की, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान में नहीं, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो समझो बाद की आत्माएं हैं। हिसाब है ये, जिसने बहुत भक्ति की उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति तो थोड़ा फल। तो आज बाबा ने भक्ति का पूरा कॉन्ट्रास्ट बता दिया। कई लोग कहते हैं कि यहाँ भक्ति नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति का फल यहाँ मिलता है। और जिस दिन आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी उस दिन आपको ये फल मिल जाएगा, ज्ञान। सिंपल बाबा ने सहज बता दिया। बाबा ने कहा देखो समझना, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, ठीक है। वहां स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकेंगे, वह स्वर्ग के सुख जिन्होंने नहीं हुआ भक्ति पूरी, नहीं ज्ञान मिला, ज्ञान के बिना नहीं होगा ये सब। बाबा ने कहा थोड़ी भक्ति की तो फिर कैसे होगा बताओ, तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते रहते हैं, कैसे भक्ति, कैसे ज्ञान, और कैसे सत्युग में उस चीज का फल मिलता है आपको। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। ये जो ज्ञान आप सुनते हैं ना, इसको अंदर ऑब्जर्व करना है और इसको ऑब्जर्व करके फिर क्या है, दूसरों को सुनाना है। दूसरों को सुनाने से पहले अपने अंदर उतार लेना। दूसरी पॉइंट है श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। श्री कौन है? शिव बाबा, सबसे ऊंचा वो है, उसकी मत पे चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए पूरा देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमानी मतलब आत्मा, ठीक है, सोल कॉन्शियसनेस में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया शिव बाबा ने मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। किसकी विधि द्वारा? मन मनाभव की विधि द्वारा। मन मनाभव मतलब मन ही मन मुझे याद करो, ठीक है। बाबा ने कहा बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो किसी में मोह कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप सबसे रूडली बिहेव करें। आपका प्यार सबसे आत्मिक प्यार हो, ईश्वरीय प्यार हो, आत्मिक स्नेह हो, जैसे हमारा आपसे प्यार है, आत्मिक स्नेह, निस्वार्थ प्यार हो। मोह के वशीभूत होके करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। फिर बिना संबंध के मोह नहीं होता। तो बाबा से संबंध जोड़ा ना हमने। बाबा ने कहा किसी में मोह कैसे हो, बाबा ने कहा बिना संबंध के नहीं होता। तो मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। देखो अंडरलाइन करो। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो, फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्या करें कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं है, ऐसे नहीं। क्या कहा? मन मनाभव, मन ही मन में मुझे याद करते रहो। भगवान से मोह करें, बाकी सबसे प्यार रखें, आत्मिक प्यार, ठीक है। अभी है क्या, अभी एक इंसान से प्यार, एक इंसान से मोह है, बाकी सबसे बस ठीक है, हाँ जो भी है, मतलब दूर दूर का प्यार, ऐसे बस मतलब वाला प्यार है। तो कोई बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले, तो ये वाला नहीं। सबके लिए शुभ भावना सोच के तो देखो आप, सबके लिए अच्छा। चलो सबसे पहले आप अपने परिवार के जितने भी रिश्ते नातेदार हैं ना, उनके लिए सोचो, टारगेट करो। जिसने किसी ने आपको दुख भी दिया, किसी ने आपकी बेइज्जती भी करी, भगवान के लिए सबके लिए अच्छा सोच जाओ, कोई बात नहीं, बड़ा सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। और बाबा प्यार करेगा आपको, भगवान का प्यार मिलेगा फिर। तो आज से ध्यान रखेंगे मन मना भव। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात आ जाए, तुम्हारी खुशी न जाए, ठीक है। उमंग उत्साह बनाए रखना अपना जीवन में, खुशी, क्योंकि बाबा ने कहा तुम हो तो दुनिया मुस्कुराएगी, तुम ही दुखी हो जाओगे तो कैसे प्रजा को संभालोगे, ठीक है। तो आज बाबा ने काम क्या दिया? आज बाबा ने काम दिया है बच्चे अपने कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, और अगर गड़बड़ हो रही है, कल भी कहे थे, आज वापस समझा रहे, ध्यान रखे इस बात का। बाबा को तुरंत रिपोर्टिंग दे। और दूसरा मन मनाभव की स्मृति में रहे। अच्छा, ओम शांति।